आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खेल की जो लोकतंत्र के नाम पर खेला जा रहा है। दोस्तों, ये खेल वोटों का है, मतदाताओं का है और हमारे और आपके अधिकारों का है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है या फिर वो किसी के हाथों की कठपुतली बन गया है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख नए वोटर जोड़े गए। 39 लाख ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और दोस्तों, इसमें हैरानी वाली बात यह है कि हर विधानसभा में औसतन 35,000 नए वोटर बढ़े और इसमें ज्यादातर वोट बीजेपी को गए। क्या ये संयोग है या फिर सुनियोजित साजिश? दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़े थे, लेकिन लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख नए वोटर कैसे आ गए और ये सारे वोट बीजेपी की झोली में कैसे चले गए। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि ये डेटा कहां से आया और कौन नए वोटर है, लेकिन ये जवाब अभी तक हवा में लटका हुआ है। क्या ये लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं है? अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया कि वही खेल अब बंगाल में खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से फर्जी वोटर बंगाल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। एक ही ईपीआईसी नंबर पर अलग अलग राज्यों के वोटरों के नाम ममता बनर्जी ने सबूत तक पेश कर दिए और कहा कि ये सब चुनाव आयोग की शह पर हो रहा है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने यही हथकंडा अपनाया और अब बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, क्या फिर अगला नंबर बंगाल और फिर बिहार है? वहां भी चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष का कहना है कि फर्जी वोटरों का खेल बिहार में भी दोहराया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसी साल बिहार में भी इलेक्शन है, तो क्या अगला नंबर अब बिहार का है? वहां भी चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष का कहना है कि फर्जी वोटरों का खेल बिहार में भी दोहराया जाएगा। महाराष्ट्र में 39 लाख फर्जी वोटर बीजेपी को जिताने के लिए आए थे, तो बिहार और बंगाल में कितने आएंगे? ये सवाल हर उस शख्स के मन में होना चाहिए जो लोकतंत्र पर यकीन रखता है। क्या हमारा वोट सचमुच हमारा है या उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है? दोस्तों, चुनाव आयोग का काम है पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता बनाए रखना, लेकिन अगर वो खुद सवालों के घेरे में है तो हम किस पर भरोसा करें? राहुल गांधी ने कहा कि ये 39 लाख वोटर फ्लोटिंग वोटर है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते हैं। आज महाराष्ट्र में है, कल बिहार, परसों बंगाल और बार बार इनका फायदा बीजेपी को मिलता रहेगा। ममता बनर्जी ने भी यही सवाल उठाया है कि अगर चुनाव आयोग साफ सुथरा है तो वो इन फर्जी वोटरों को क्यों नहीं रोक रहा। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये हमारे हक की बात है। अगर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा होगा तो हमारी आवाज को कौन सुनेगा? बीजेपी पर आरोप है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये खेल खेल रही है, लेकिन क्या ये सच है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने सबूतों के साथ अपनी बात रखी है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। क्या हम चुप रहेंगे या इस सच्चाई को लाने के लिए आवाज उठाएंगे? लोकतंत्र का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता की मर्जी से बनी सरकार। लेकिन अगर वोटर ही फर्जी होंगे तो सरकार किसकी होगी? सोचिए, सवाल उठाइए और अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारा वोट भी कोई और डाल देगा। दोस्तों, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव को हमेशा साफ, शफाफ और निष्पक्ष कराए, ताकि हर वोटर को ये पता हो कि मैं जिस पार्टी को अपना वोट दे रहा हूं ये वोट वही जाएगा और हम जिसे चुन रहे हैं हमारी सत्ता पर वही काबिज होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय भी जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।